स्पेंड कर रहे हो, उसके अलावा आपको बाकी का ये एडिशनल टाइम है जिसमें ये रिसर्च कंट्रीब्यूशन करना रहता है। एंड 8 to 10 आवर्स में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, जो करना है बियॉन्ड ऑफिस आवर्स ही आप रिसर्च कंट्रीब्यूशन करते हो, है ना। तो ये तो बाकी इसके ये मेरा मेन स्लाइड था जो कैसे आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए ऑर्किड आईडी क्रिएट करना जिसका भी नहीं है आप क्रिएट कीजिए और विद्वान प्रोफाइल क्रिएट करके उसके अंदर ऑर्किड आईडी, तो सिस्टमेटिकली ये सारा। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में ये भी करने जा रहे हैं कि जो डेटा आपका ऑर्किड में नहीं है बट यहाँ है, जैसे कि सूरजगंगा में आपने थीसिस अपलोड किया, तो हम लोग विद्वान में तो बताते हैं कि आपने कितने थीसिस को गाइड किया है, मतलब स्टूडेंट को, डॉक्टर और स्टूडेंट को, तो आपने 50 थीसिस आपका पूरे 30 साल के करियर में बन गया, बट वो डेटा तो ऑर्किड में है। तो यहाँ से विद्वान से ऑर्किड में पुश करने का भी प्रोविजन हम लोग अभी बना रहे हैं कि यहाँ से आप पुश करोगे तो ऑर्किड में आपका मेटा डेटा जाएगा। ये क्यों होना चाहिए कि अल्टीमेटली मैं क्या काम किया हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सबको पता होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्या है, और ये पब्लिकली होने से क्या हो जाएगा कि कोई इंटरनेशनल मींस अब्रॉड से भी कोई इंटरेस्टेड है आपके रिसर्च में, सो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू यू। सो दिस इज अ रिसर्च डिसेमिनेशन एंड रिसर्च विजिबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मेंटेन करना है ईच लेवल पे, नॉट ओनली इंस्टीट्यूट, फैकल्टी लेवल। और ये अब मैं स्कॉलर, बहुत सारे स्कॉलर है इसलिए मैं स्कॉलर की भी बात कर लूँ कि आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सर ये तो सारा फैकल्टी के लिए है, हमारे लिए क्या। तो जैसे मैंने बताया, आप रिसर्च के लिए आप कोई राइट एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना है तो सर्च एंड ब्राउज करके आप उनके साथ बात कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव हो गया, बट रिसर्चर को भी अपनी विद्वान प्रोफाइल क्रिएट करना है तो वी आर वेलकमिंग टू, वो क्रिएट कर सकते हैं, वो अपना सीवी मेंटेन कर सकते हैं, वो ऑर्किड आईडी क्रिएट करके अपना ऑटोमेटिक मेटाडेटा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओनली थिंग कि उनकी प्रोफाइल सर्च में नहीं आएगा जब तक वो फैकल्टी नहीं बनेंगे, अंडरस्टैंड, जब तक वो फैकल्टी नहीं बनेंगे वो सर्च में वो अवेलेबल। आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर बना जाए, क्योंकि आज के स्कॉलर कल के फैकल्टी है, तो अभी जैसे ही रिसर्च करियर ज्वाइन किया है आप अपना फैकल्टी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो विद्वान में, बट आपका प्रोफाइल विजिबल नहीं होगा पब्लिकली। आप लॉगिन करके अपना सारा डिटेल मेंटेन कर सकते हो। एज एंड व्हेन यू ज्वाइन एज अ फैकल्टी एट एनी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट प्रोफाइल विल बी ऑटोमेटिकली विजिबल टू पब्लिकली, मींस सर्च इंटरफेस में वो प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, सो ये जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड आपके रेफरेंस के लिए मैंने थोड़ा एनलार्ज करके अपकमिंग स्लाइड ये प्रेजेंटेशन में आपको शेयर कर दूंगा। तो सारा इवन मैंने जैसे बताया कि हम लोग पहले ये ऑर्किड आईडी करेक्शन एंड उसको फेच करने का ऑप्शन दिए थे, बट अभी हमने ये हटा दिया है। इवन विद्वान में भी बिबटेक्स एंड सीएसवी का प्रोविजन था, मींस अभी भी बिबटेक्स से सीएसवी हम लोग डिप्रिकेट करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा इम्प्रॉपर डेटा हमें मिल रहा है, तो उसको हटा रहे हैं। और ये इंडिविजुअल फैकल्टी लेवल जो डेटा है एवरी फोर्टनाइटली हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक पिछले 1 महीने से ये प्रोविजन कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको मैन्युअली क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सारे जो बेनिफिट्स है मैंने यहाँ लिस्ट भी कर लिए हैं और ऑलरेडी मैंने सारे बता चुका हूँ आपको क्या क्या। तो मैंने बेसिकली बाइफरकेट की है, फैकल्टी मेंबर एंड साइंटिस्ट लेवल पे क्या बेनिफिट है, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर लेवल क्या बेनिफिट हो सकता है, एज अ फंडिंग एजेंसी। जैसे आपको पूरे यूपी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी को एक एज अ नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया है कि आपको यूपी के सारे यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना है बेस्ड ऑन, तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म, कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इफ यू आर एज अ फंडिंग एजेंसी और पॉलिसी मेकर्स, तो आपके पास तो ये सारा चीज सिंगल, ये जब भी हो सकता है कि आपका डेटा वहां पे अवेलेबल हो। यस मैडम प्लीज।
देखो अभी फिलहाल प्रोविजन ये है, यू कॉन्टेक्ट टू अवर टेक्निकल टीम, मींस राइट ईमेल, okay now I know my this email ID is going to be stopped this service, you just integrate with my another email ID with this particular profile ID जो आपको दिया गया है, विद्वान ID जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो रिप्लेस करके आपको फिर आप फॉरवर्ड पासवर्ड कीजिए तो ये एज इट इज प्रोफाइल कंटिन्यू हो जाएगी। दिस इज द वन वे। सेकंड कि बहुत लोगों का क्वेश्चन कि सर अर्लियर आई वाज वर्किंग एट सम अदर इंस्टीट्यूट एंड नाउ आई मूव, ओके, तो उस केस में आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल जो है उसमें एक होगा कि स्टार्ट डेट, एक होता है एंड डेट। तो जब आप वर्किंग होता है तो एंड डेट तो होता नहीं, करंटली वर्किंग, तो जब वहां पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल में ऐड कर देना है एंड डेट, यहाँ से मूव होकर जो नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो वहां डाल दोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी सेम प्रोफाइल। और आईआरएनएस इंस्टेंस यहाँ और वो यूनिवर्सिटी में दोनों में बना है तो यहाँ से निकल के आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक वहां चली जाएगी, तो उसके लिए। और दूसरा कि वी आर आल्सो वर्किंग फॉर न्यू पोर्टल फॉर विद्वान, तो उसके अंदर हम लोग अभी प्रोविजन बना रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ईमेल एड्रेस आप अपना आईडी से लॉगिन करो और उसके अंदर प्रोविजन होगा मल्टीपल ईमेल आईडी करने का। तो बाय चांस इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी आपका यहाँ से मूव हो गया तो इंस्टीट्यूशनल आईडी चला गया तो एटलीस्ट आपका पर्सनल आईडी सेकेंडरी ऑप्शन है तो उससे भी आप लॉगिन कर पाओगे, या आपका आईडी से लॉगिन, और जहां ज्वाइन कर रहे हैं वहां नया ईमेल आईडी मिला तो आप उसको डिलीट करके नया ईमेल आईडी पुश कर सकते हो, तो वो आपका प्रॉब्लम वेरी सून रिजॉल्व हो जाएगा। बट अभी फिलहाल ऑप्शन आपका है, आपको नया प्रोफाइल बनाना नहीं है, जस्ट कॉन्टेक्ट टू अवर टीम, ओके, राइट ईमेल, वी विल अपडेट, ओके। इसके अलावा वीमेन रिसर्च का कंट्रीब्यूशन हम लोग शोकेस करने के लिए हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड पोर्टल बनाया, दैट इज सेड। जैसे ऑर्किड आईटी पीएचडी स्कॉलर्स के साथ उनका थीसिस, जैसे फैकल्टी के साथ उसका थीसिस है तो वो वहाँ पे लिंक करता है, बट उस केस में तो उस थीसिस में ऑर्किड आईडी होना चाहिए ना? नहीं, मैं रिवर्स मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैडम, थीसिस में ऑर्किड आईडी नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल में आपने 10 थीसिस लिस्ट कर दी है, आपकी विद्वान प्रोफाइल में ऑर्किड आईडी है, दैट मींस ऑटोमेटिकली हो गया कि एक ऑर्किड आईडी के सामने ये 10 थीसिस है एज अ गाइड, ओके। अब हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं, ऑर्किड से यहाँ लाने की बात नहीं कर रहे, विद्वान से ऑर्किड में जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो आपका ऑर्किड आईडी विद्वान से अटैच है पर उसमें आपने मैन्युअली 10 थीसिस डाल दिया तो अल्टीमेटली वो लिंक हो ही गया तो वो चला जाएगा ऑर्किड में। सेम वो डेटा हम लोग अभी लिंक कर रहे हैं, तो सूर्य गंगा में भी वो ऑर्किड आईडी लिंक करने का प्रोविजन कर रहे हैं। तो सारे अलग अलग सिस्टम पे हमारा मेटा डेटा है या रिसर्च इंफॉर्मेशन है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये डेडिकेटेड पोर्टल बना हुआ है शेयर में, जिसमें वीमेन साइंटिस्ट एंड फैकल्टी मेंबर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है वो रिसेंटली मैडम ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम ने, और एज ऑफ नाउ दिस के मोर देन 1.15 lakhs women's faculty member contributed, more than 10 lakhs plus publications, okay. It is not fully, but those are getting awareness about this, they are registering. Most beautiful part ये है कि आपको श्रेणी में अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ओके। आपका विद्वान में होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, और तीनों की बात करूँ, विद्वान, आईआरएनएस और श्रेणी, तीन फ्रंट एंड है, फ्रंट फेस है, बट बैक एंड में डेटा सेम है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वहां जाके करेक्शन किया विद्वान में, मैं फिर आईआरएनएस में, ऑटोमेटिकली वो हर जगह पे हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी, ओके, अबाउट। सो श्रेणी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप विद्वान में रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, ओके। ओनली बेस्ड ऑन फीमेल, आपका जेंडर फीमेल होगा तो वो लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसका तो कोई ऐसा है कि मुझे वीमेन रिसर्चर का कमेटी बनाना है तो यहाँ से सर्च करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एक्स ऑफिशियो होता है कि 1 वीमेन रिसर्चर शुड बी पार्ट ऑफ दिस, तो इसके लिए सब्जेक्ट वाइज भी सर्च करके ये कर सकते हैं। सेम हमने एक अभी रिसेंटली लाइब्रेरियंस डे 2025 में हमने एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कंट्रीब्यूशन, और उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड लीप वाहिनी करके पोर्टल बनाया जिसके अंदर नॉट ओनली एक्सपर्ट प्रोफाइल बट
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डोमेन में कौन से वर्कशॉप हो रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रांट मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसके रिलेटेड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे चीज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसका एज ऑफ नाउ मोर देन 3000 प्लस लाइब्रेरी, ये भी बेस्ड ऑन हमारा सुपर सेट जो डेटाबेस है विद्वान से ही जुड़ा हुआ है, तो उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट वहां से हम लोग डिराइव करके इसको लिंक कर रहे हैं डेटाबेस को। ओके, सो एज ऑफ नाउ more than 70 around 1750 almost this one day, because every day we are means creating minimum 10 institute creation. So as of now right now means आपको पोर्टल पे 1755 मिलेंगे, बट ये डेटा मैंने लिया था 1746 का, तो हम लोग अक्रॉस द इंडिया इवन सारे CFTI मींस IITs और ये मींस सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पिछले 7 साल से ही यूज कर रहे हैं। और ये यूपी में 95 इंस्टीट्यूशन है जो यूज कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एज एक स्लाइड मैंने ऐड कर लिया है नोडल ऑफिसर, आई थिंक यहाँ ज़्यादा नोडल ऑफिसर तो नहीं है, बट इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहता है कि अपने इंस्टीट्यूट में IRNS के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। Whenever faculty is joining and leaving the institute, regularly update the data in their nodal officer dashboard. As and when required, even they can share. This our presentation is fully available. We will share with you. You can also carry forward this knowledge to your students as well as your other colleagues also. Okay. So with this brief introduction about this presentation, I just conclude my presentation. If you have any query, you may ask, please, quick questions. Sir, with all that told, it is good that the scholars and the faculty members are using our platform. But as a research scholar, we need to access the book chapters and the research articles. So, is it like available the paid research articles and the book chapters? If we log into your portal, is it available to us? Sir, this is IRNS and Vidwan is giving metadata about, just like you are subscribed to Web of Science and Scopus. Are you getting full text under Web of Science Scopus? No. So same things. Instead of searching abstract over there or means article, you can directly search here. Number one. Second one, those articles are available in open access. Okay, we are not asking any faculty member to publication URL or publication means full text URL. Okay, our system automatically identify wherever that full text article available if it is in open access mode. Okay, and automatically link with that. So where you will get a open access icon, and once you mouse over that icon, you will get a full text link. Okay, so means we can say partially full text available, those who are available in a open access mode. Okay, And further, how it is going to connect with the One Nation One subscription platform? both are different objective. Both are different objective. We directly cannot connect. That is subscribed resources. It is not One Nation One subscription. Is content of Indian authors. It may be foreign authors. This is purely Indian authors contribution. But हाँ, हमारे पास provision है कि अगर कोई DOI है जो One Nation One subscription है, तो हम लोग यहाँ पे लिंक करें। इनडायरेक्टली ये है कि आप अपना One Nation One सब्सक्रिप्शन, मेरा आफ्टर लंच वाला सेशन है, उसमें कैसे एक्सेस हो रहा है मैं बताऊंगा। उसी टाइम ये आपका क्वेश्चन मैं कनेक्ट कर दूंगा, है ना, कि वो कैसे आपका हो जाएगा लिंक। एनी अदर क्वेश्चंस? Every private also can participate. Okay, no restriction. And we are not charging to private also. It is free of cost, all, whether government, private or R&D institute. It should be academic, nothing else. We are not providing corporate to corporate. So, if in some private institute this facility is not as
only thing you need to just any institute visit IRNS website irns.inflignate.ac.in, okay, and how to join, where you need to online request. Rest of the our team will guide you through emails. Any other questions? So thank you very much. I think हम लोग थोड़ा डिले भी चल रहे हैं, तो नेक्स्ट और 3 सेशन है, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सूर्य चक्र का हमारा जो सेशन है वो फर्दर इसके लिए